गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम डीएलएड की साइंस की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड। कंपाउंड मतलब क्या होता है आपका हिंदी में? यौगिक। यौगिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यौगिक क्या होता है उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और हम उसकी पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, मतलब यौगिक की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं वो जो यौगिक में पाई जाती हैं। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत कुछ इसमें आपके सीखने लायक भी है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी, एग्ज़ाम के लिए भी ये उपयोगी है। तो जब दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से मिलकर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ठीक है, हम ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों मिलते तो हैं लेकिन एक रासायनिक संयोग में मिलते हैं। ठीक है, एक निश्चित मात्रा में मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अगर वो अनिश्चित मात्रा में मिलते हैं, ऐसे दो या दो से अधिक जो पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं या यौगिक होते हैं, अगर वो अनिश्चित मात्रा में मिलते हैं तो तब हम उनको क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। लेकिन यदि निश्चित मात्रा में मिलते हैं, रासायनिक संयोग के द्वारा मिलते हैं, तो तब हम उन्हें क्या कहते हैं? आपका यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। उनके यौगिक में उनके अवयवी तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात नियत होता है। मतलब जो यौगिक है उसमें जो परमाणु संख्या होगी वो कितनी रहेगी? निश्चित रहेगी। मैंने बताया ना कि निश्चित अनुपात में मिलेंगे। ठीक है, निश्चित रहती है। जैसे मान लीजिए जो नमक है NaCl में क्या रहता है? एक परमाणु सोडियम तथा एक परमाणु क्लोरीन का होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे NaCl है, जैसे मान लीजिए ये आपका NaCl है, NaCl। तो इसमें क्या है? एक जो Na कितना है? एक है, मतलब सोडियम कितना है? सोडियम भी आपका 1 है और Cl की संख्या भी कितनी है आपकी? Cl बराबर की क्या है? 1। मतलब जो NaCl है उसमें Na और Cl का अनुपात कितना है? 1:1 हुआ कि Cl मतलब क्लोरीन, तभी तो ये सोडियम क्लोराइड का सोडियम क्लोरीन हुआ। मान लीजिए आपका वाटर है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1। तो हाइड्रोजन में जो उनका यौगिकों का अनुपात है वो कितना हुआ? 2:1। इसी प्रकार जो आपका यौगिक रहते हैं उनमें जो क्या रहता है? रासायनिक अनुपात के अकॉर्डिंग ही वो एक दूसरे में मिलते हैं, सहयोग करते हैं। मतलब बिना रासायनिक अनुपात के बिना यौगिक नहीं बनता है। अगर रासायनिक अनुपात उसमें सही नहीं है तो फिर वो क्या बन जाता है? आपका मिश्रण। मतलब उसमें रासायनिक अनुपात है वो निश्चित मात्रा में होना चाहिए। यदि वो निश्चित मात्रा में नहीं है यौगिकों का अनुपात, तो वो क्या हो जाता है? आपका फिर मिश्रण बन जाता है। ठीक है। इसी प्रकार यदि हम बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे आपका NaCl हो गया, हाइड्रोजन हो गया, है ना, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका जो रासायनिक द्रव्यमान है वो निश्चित होता है, तभी वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। अब इनकी हम यदि विशेषताओं की बात करें कि क्या क्या इनमें विशेषताएं पाई जाती हैं, तो सबसे पहले जो यौगिक की विशेषता है, कंपाउंड की विशेषता है, वो क्या है? यौगिक का रासायनिक संगठन निर्धारित तथा स्थिर होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो यौगिक है उनका जो रासायनिक संगठन होगा, रासायनिक रूप से वो मिले हुए होंगे। मान लीजिए दो यौगिक उसमें मिले हैं तो उनका जो संगठन रहेगा वो निश्चित रहेगा। H2O है तो वो उसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 ही रहेगी, ऑक्सीजन की संख्या 1 ही रहेगी। अगर आप सोचें कि हाइड्रोजन की संख्या हम 2 कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की भी 2 कर दें तो वो कोई अन्य पदार्थ जो है वो बन जाएगा, ना कि जल बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो यौगिकों का संगठन है वो कैसा रहता है? आपका निर्धारित तथा स्थिर रहता है। अर्थात एक यौगिक में उसके अवयव, तत्वों के परमाणु की संख्या एवं तत्वों का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होता है। दूसरा यदि हम उसकी बात करें, यौगिक समांगी होते हैं, अर्थात यौगिक के प्रत्येक भाग में उसकी समस्त विशेषताएं पाई जाती हैं। यौगिक कैसे रहते हैं? समांगी रहते हैं और प्रत्येक यौगिक में उसकी पूरी जो है वो विशेषताएं पाई जाती हैं।
तीसरा यदि हम बात करें इसकी, तो यौगिक के गुण एवं अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। जो यौगिक है, जो यौगिक बना है, जिन तत्वों से मिलकर बना है उससे भिन्न होंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल बना है तो जल के गुण अलग रहेंगे, ठीक है। जो जल मिलकर तो उन्हीं से बना है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, लेकिन जल के गुण अलग रहेंगे। और हाइड्रोजन के गुण अलग रहते हैं, ऑक्सीजन के अलग रहते हैं। यदि हम इनको अलग अलग करें तो हाइड्रोजन अपना अलग गुण दिखाएगा, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा, अलग विशेषताएं बताएगा। ऑक्सीजन अपनी अलग विशेषताएं बताएगा, अपने अलग गुण प्रदर्शित करेगा। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो सिर्फ किसका गुण प्रदर्शित करते हैं? जल का, ठीक है। तो नेक्स्ट यदि बात करें, यौगिकों का गलनांक निश्चित होता है। यौगिक जो इसमें पाए जाते हैं उनका गलनांक जो है वो भी निश्चित रहता है। नेक्स्ट यदि बात करें पॉइंट्स की, तो वो है आपका प्रत्येक यौगिक के भौतिक एवं रासायनिक गुण निश्चित होते हैं। इसमें जो यौगिक रहता है उसके भौतिक और रासायनिक गुण, मतलब फिजिकल एंड केमिकल जो गुण रहेंगे उनमें भौतिक एवं रासायनिक जो गुण रहेंगे वो निश्चित रहेंगे, ठीक है। अपने गुण जो है वो निश्चित होते हैं। मान लीजिए जो आपका जल है, यदि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उकड़ता है तो वही घनत्व वही रहेगा उसका, ठीक है। यौगिकों का क्वथनांक निश्चित रहता है। जो यौगिक इसमें बनते हैं उनका क्वथनांक भी क्या रहता है? वो निश्चित रहता है। वाटर है, यदि वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है तो वही उतने ही डिग्री सेंटीग्रेड पर जमेगा। यौगिक के अवयव तत्वों को साधारण भौतिक विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। सामान्यतः इनके जो यौगिक हैं उनको किसी भौतिक विधि के द्वारा, साधारण भौतिक विधि के द्वारा उनको क्या नहीं किया जा सकता? अलग नहीं हम कर सकते। यौगिक बनने की प्रक्रिया में प्रायः या तो ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है अथवा अवशोषित होती है। जब भी किसी यौगिक का निर्माण होता है, जब भी किसी यौगिक को बनाया जाता है तो उसमें या तो ऊष्मा या फिर प्रकाश या फिर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। या तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होगी या फिर प्रकाश उत्पन्न होगा या फिर उससे क्या होगा? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है अथवा अवशोषित होती है। उत्पन्न भी होती है कई बार और कई बार क्या हो जाता है? अवशोषित भी होती है। जैसी प्रक्रिया रहेगी, जब भी हम किसी नए यौगिक का निर्माण करेंगे, नए कंपाउंड को बनाएंगे तो उसमें या तो ऊर्जा, आपकी प्रकाश और विद्युत ऊर्जा या ऊष्मा या तो उसमें क्या होगी? उत्पन्न होगी, उसके द्वारा बनेगी, या फिर उसमें क्या होगी? अवशोषित होगी, उपयोग की जाएगी, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही सा था। साइंस में जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा कंपाउंड में हमने पढ़ी डेफिनेशन क्या थी कि जब किन्हीं दो पदार्थों को रासायनिक संयोग से मिलकर बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा और यौगिक में जो तत्व रहते हैं या यौगिक में जो तत्व रहते हैं उनकी जो संख्या रहती है, उनकी मात्रा रहती है, वो क्या रहती है? निश्चित रहती है। यदि निश्चित नहीं रहेगी तो वो किसका रूप ले लेते हैं? फिर मिश्रण का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? मिश्रण और यौगिक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम मिश्रण पढ़ेंगे, मिश्रण की विशेषताएं पढ़ेंगे। देन हम इसमें जो आपका यौगिक और मिश्रण में है वो डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक आ सकता है आपका। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ, मैंने आपको एक मॉडल्स के लिए आपका वीडियो जो है वो बनाया था। आई होप आप सभी लोगों ने वो वीडियो जो है वो देख लिया होगा। तो आप लोग उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दें। यदि आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या कॉलेज में आके आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं कि आपको कैसे मॉडल बनाने हैं, क्या करना है। उसके लिए जो है वो मैं आपको जो भी मेरा अनुभव है वो आप उसके साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। दूसरा, आपको मॉडल बेस्ट से बेस्ट बनाने हैं और आपको 25 तक वो मॉडल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे कॉलेज में आके वो आपको देने हैं। आपकी प्रतियोगिता होगी
तो हम लोग जल्द ही वो प्रतियोगिता का डेट जो है वो निश्चित करेंगे। तो उस डेट तक आपको अपने मॉडल्स बना के जो है वो तैयार रखना है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। बाकी क्लास में हम पढ़ेंगे मिश्रण की विशेषताएं, और यौगिक और मिश्रण में हम पढ़ेंगे डिफरेंस, क्या क्या उनमें डिफरेंस है, ठीक है। थैंक यू।